हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SRD इंग्लिश। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैंने SSC इंग्लिश के लिए एक मॉक टेस्ट का सीरीज शुरू किया जिसका 69 सेट्स कंप्लीट हो चुका अब तक, और ये सेट तब तक चलता रहेगा जब तक SSC के आपका सारे एग्जाम्स ना क्लियर हो जाए। इसके बाद आपको CGL का मेंस का भी चलेगा, या CHS का भी मेंस का भी चलेगा। फिलहाल प्री का पेपर चल रहा है और इसमें आपको कंप्लीट सेट कराया जा रहा है, चाहे ग्रामर हो, इडियम, वोकैब सेक्शन हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, सारा का सारा 25 का 25 क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और इसमें आपको प्रीवियस के पेपर्स कराए जा रहे हैं। और आप जानते हैं अगर कहीं और आप सेट लगा रहे होंगे, ऑनलाइन सेट लगा रहे होंगे, तो आपको अक्सर प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए जाते हैं, क्योंकि यहीं से पता लगता है कि वीकनेस क्या है, हमारा वीकर सेक्शन क्या है, हमें कहाँ काम करना, वोकैब है, ग्रामर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, यहीं से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए। आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। और ये सेट चलते रहेगा। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 8 मई के पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट है, फर्स्ट कल करा दिया गया था, सारा कराया जा रहा है टोटल। क्वेश्चन क्या है? नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हेन माई कैलकुलेशंस आर रॉन्ग आई हैव टू पोर ओवर, यानी कि जब मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग होता है तब आई हैव टू दिख रहा है। टू के बाद क्या देखिए, टू है, यहाँ पर क्या करना है, टू इम्प्रूव पोरिंग, ये तो होगा नहीं। ठीक है, जनरली टू के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये तो नहीं होगा। और ये यहाँ कहीं कहीं आता है, समझ लो लुक फॉरवर्ड टू, मीटिंग यू वगैरह होता है कहीं कहीं, लेकिन वो कहीं कहीं होता है, यहाँ नहीं है, वो कंडीशन नहीं है। आई हैव टू गो, आई हैव टू प्ले, ये होता है। ठीक है, ये सही होता है। तो या तो ये सही है या फिर एट टू पोर बाई। सेंटेंस क्या, नो इम्प्रूवमेंट। पोर ओवर का मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना, जांच करना। पोर ओवर का मतलब होता है एग्जामिन, जांच करना, कि जब भी मेरा जो कैलकुलेशन से हिसाब किताब गड़बड़ होता है, गलत होता है, तो मुझे जांच करना पड़ता स्प्रेडशीट को, टू फाइंड द डोर एरर, कि कहाँ एरर है। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ और जितना हो सके शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम, जिसका मीनिंग क्या सेम, यानी कि बताना सिनोनिम। ठीक है, जेडेड, देखिए जेडेड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड। जेडेड का मतलब होता है। वियरीलेस, देखिए ऐसे वियरी कहाँ गया, कहीं पे है क्या? हाँ नहीं है, पर प्लीज। ठीक है, देखिए वियरी हो गया। देखिए वियरी का मतलब ही होता है ना, ये टायर्ड हो गया और वियरी, इन दोनों का मतलब थका हुआ हो गया। तो इसका मतलब कि वियरीलेस का मतलब क्या, थकान नहीं है, बिल्कुल फ्रेश। अनवियरीड, इन दोनों का मतलब होता है बिल्कुल नहीं थका हुआ, नॉट टायर्ड, न फ्रेश फील कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर वियरी हो गया या टायर्ड हो गया, दोनों का मतलब थका हुआ। जेरेड का मतलब बिगोइल्ड। ठीक है, बिगाइल्ड का देखिए, बिगाइल्ड का मतलब होता है जैसे कि अट्रैक्ट करना, किसी आकर्षित करना, खास करके ट्रिक करने के लिए, किसी को ट्रिक करना, छल करना किसके साथ। हाँ, फेटिक्ड का मतलब भी क्या होता है, टायर्ड, थका हुआ। फेटिक्ड का मतलब होता है थका हुआ। सॉरी, फटिक्ड होता है, फटिक नहीं। ओह, कभी कभी से हो रहा है। चलिए, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नंबर 4। नेक्स्ट है, सामने है, आपको बताना है सिनोनिम बताना। इस जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड किडिंग, ये सबको पता है। आर यू किडिंग, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, रॉक करना पता क्या होता है, बिल्कुल धूम धड़ा करना, रॉक कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स मतलब मिलाना होता है। लीड का मतलब क्या होता है, ऐसे रिक्वेस्ट का, बेक करना, प्रार्थना करना, डिमांड करना। ठीक है, जोक मतलब मजाक करना, इस पर कुछ था नहीं। अब बताना है, एंटोनिम बताना है फेडेड वर्ड का। देखिए फेडेड का मतलब क्या होता है, देखिए फेड का मतलब होता है मुरझाया हुआ। ठीक है, मुरझाना होता है, इसका मतलब होता है मुरझाना। इसको बोलते हैं विदर भी, इसके लिए एक बहुत कॉमन सा वर्ड है विदर, मुरझाना। ग्रो का मतलब क्या होता है, ग्रोन का मतलब मुरझाना का अक्सर मतलब होता है जैसे कि उड़ जाना। ठीक है, उड़ना अक्सर कलर्स को बोलते हैं, फेड करना। कभी सुनने में कलर फेड करता है इसका। ठीक है, कलर फेड करता है। ग्रो का मतलब क्या हो गया, मुरझा, मतलब ग्रो कर जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, मुरझाना मतलब उड़ जाना, अक्सर कलर को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना। मेल्ट का मतलब पिघलना, डिजोल्व होना, पिघलना।
वैनिश का मतलब गायब होना, डिसअपियर, डिसअपियर गायब होना। देखिए मेल्ट का मतलब पिघलना, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसअपियर का। अगर 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 पिघल गया तो इसका मतलब गायब हो गया, तो मेल्ट हो गया इसका सिनोनिम हो जाएगा डिजॉल्व हो जाएगा, घुलना, डिजॉल्व करना। इसमें क्या पेंट हो जाएगा, पेंटेड। और अच्छा लगा तो प्लीज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द सन वाज शाइनिंग। हमें करना क्या, इंप्रूव करना या फिर नो इम्प्रूवमेंट है। देखिए द सन वाज, सन सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज सही है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, देखते सही है क्या। जो थ्रू द विंडो, जो सन है विंडो से, खिड़की से शाइन कर रहा, चमक रहा था। वाज शाइन्स तो होगा नहीं, वर होगा नहीं, और वर शाइनिंग तो होगा नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस क्या है, नो इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा सा कभी कभी ये शेक कर रहा होगा स्क्रीन समटाइम्स। थोड़ा सा इसको मैं इस समय मुझे छोटा करना पड़ेगा ना, इट्स बेटर, ठीक है। देखिए अब करना क्या है, इसको इम्प्रूव करना है। डेमोक्रेट्स कंट्रोल नाइदर कांग्रेस एंड, ठीक है। अब नाइदर जानते हैं, नाइदर क्या होता है, नाइदर का क्या आता है, नॉर बनता है। एंड नाइदर, नाइदर एंड नाइदर बिल्कुल नहीं होता, नाइदर नॉर होता है। कहाँ पर देखिए यहाँ पर, नाइदर नॉर। अभी एंड और नॉर, ठीक है, जान कि नाइदर होता है तो सिर्फ नॉर आता है, नॉर आता है उसमें, और ऐसा कि एंड भी जोड़ दें तो नाइदर नॉर कहाँ पे है, यहाँ पर नॉर दिख रहा, नाइदर नॉर हो गया, नाइदर और कहाँ पे दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी, कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, मतलब सिर्फ केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि व्हाइट हाउस भी, बट दे आर डूइंग देयर बेस्ट, ठीक है, लेकिन अपना बेस्ट कर रहे हैं टू कंट्रोल द जुडिशियल प्रोसेसेस को, यानी कि जो न्याय की प्रक्रिया उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस से बताना है एरर है कि नहीं है, ठीक है। शिवम इज मोर क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द ऑफिस। सिंपल दिख रहा है, मोर और क्लेवर दिख रहा है, दोनों का दोनों दो कंपैरेटिव इम्पॉसिबल है, हमें यहाँ पे मोर हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे होता ना मच क्लेवरर, मच होता ना तो मच के का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है, बोले मच बेटर होता है कंपैरेटिव डिग्री के पहले, लेकिन मोर का प्रयोग नहीं। लेकिन यहाँ पर तो ई आर लगा हुआ है, एक और ई आर क्यों लगाना, मोर क्यों लगाना है, या तो मोर ऐड होता है या फिर ई आर ऐड होता है, स्मार्टर या मोर इंटेलिजेंट। अब बताना इसका एक फिलर है, अ नेशनल हॉलीडे ऑन द सेम डे एज माई बर्थडे। एक जो नेशनल हॉलीडे है बिल्कुल सेम डे पड़ता है जैसा जब मेरा बर्थडे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल पड़ता है सेम डे। अब देखिए जब कोई दिन पड़ता है ना, जो कोई पर्व पड़ता है उसे फॉल करते हैं, फॉल करते हैं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ना किसी कि माई बर्थडे, बोल रहा हूँ कि माई बर्थडे इन फॉल्स, फॉल्स ऑन मास का डेट क्या है, 23 है, 24 है, 24 है, ठीक है, 24 जो भी है, 25 अगस्त वगैरह है, यानी कि फॉल होता है। अब फॉल्स मतलब पता ही होता है, फेक, नकली, झूठ। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, सर्कुलेट करना, फ्लो मतलब बहना होता है। फाउल का मतलब क्या होता है, गंदा, डर्टी। फाउल का डर्टी, ऑफेंसिव, बहना यानी कि फ्लो करना, सर्कुलेट करना। एक और आपका सामने फिलर है, द रिमार्क्स। जो रिमार्क्स मतलब जो कमेंट थे, जो उसमें रिमार्क मतलब कमेंट होता है, ठीक है। अब उससे क्या, स्टर, स्टर का मतलब क्या है, हलचल, मतलब कि कमेंट से क्या हो गया ना कि हलचल क्रिएट कर दिया। बिल्कुल हलचल मचाना हो ना, बिल्कुल तहलका मचाना हो तो उसे क्रिएट कहते हैं। बिल्ड हुआ, कंस्ट्रक्ट हुआ, जनरली क्या घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह, प्रोड्यूस हो, निर्माण करना, फिल्मों वगैरह या फिर जन्म देना वगैरह। क्रिएट आ, स्टर का मतलब होता है, यानी क्रिएट का मतलब जैसे कि हलचल मचाना।
वॉक ऑन एयर, बिल्कुल तुम हवा पे चल रहे हैं। हवा पे कब चलते हैं? बिल्कुल तुम आसमान पे चल रहे हैं। आसमान पे कब चलते हैं? जब क्या होते हैं? टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, जब बहुत खुश होते हो कि तुम आसमान में उड़ रहा है, बोलते आसमान में उड़ना, बोले आजकल आसमान में उड़ रहे हो, क्योंकि मतलब बहुत खुश है। चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, इसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं, ठीक है। देखते हैं, अ फ्यू सही है, सब में अ फ्यू, हर जगह सही है, सही है। एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल्स, देखिए यहाँ पर एरर है तो ये हो गया, बाकी सबसे एग्जाम्पल का सही है, तो मतलब ये तो फर्स्ट बाहर हो गया। कैन हो गया, एग्जाम्पल हर जगह सही है, करेक्ट है। कैन तीनों में सब, इसका मतलब दिस सही है, इसका इसको देखना। इलस्ट्रेट, ये तो गलती हो गया। इलस्ट्रेट, ILLU, इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? यानी कि उदाहरण देकर समझाना, एग्जाम्पल देकर समझाना। इसका मतलब दिख रहा है, ये फर्स्ट डबल एल होता सही है, यहाँ पर सिंगल एल होता नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे आर डबल है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि मतलब थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लेके इसको हम इसको समझा सकते हैं। इलस्ट्रेट का मतलब भी एग्जाम्पल देकर समझाना होता है, विद एग्जाम्पल। और अगर जिनके पास PDF, जिनको PDF का है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं पहले PDF सेंड करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मिलाता हूँ। ठीक है, वेट बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है, बिल्कुल ईयर्स के है ना, कि कान के पीछे क्या है ना, बिल्कुल वेट मैंने भींगा हुआ है। अक्सर देखें ना, कान के पीछे कब पसीना आता है? जब हमें चीज़ों को पता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? टू बी यंग, यानी कि जवान, यंग तो हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। अक्सर देखें ना, बिल्कुल पसीना आ रहा था कि है ना, कि अक्सर ना माथे पसीना आता है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी में कान के पीछे पसीना आता है। तो मतलब यंग तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कुछ देखे तो पसीने आने शुरू हो गए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि आपका ये सही हुआ होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं इसमें एरर है या नहीं, ठीक है। वी टॉक्ड, हम लोग ने बात किया, ठीक है, बात करना, अबाउट सही है। राइटिंग वर्ब जिला का सही है। और विल, विल का मतलब का वसीयत, काउंटेबल नाउन सही है। हम लोगों ने विल लिखने के बारे में बातचीत किया था। बट इट वाज, इट मतलब जो लिखना हुआ, या इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। सिंपल सा है, वन ऑफ तो आता था, क्या था, नाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है। कहाँ पर होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? थिंग्स हो जाएगा। हमें यहाँ पर में एस ऐड करना पड़ेगा। कभी भी वन ऑफ आता है तो वन ऑफ द हो गया, द तो आएगा, यहाँ आएगा प्लूरल नाउन। मतलब कि इसका मतलब क्या आता है? मतलब कि अगर बोलो कि सबसे अच्छे छात्रों में से एक, छात्र बहुत सारे हैं, बोले वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। इसमें देखिए यहाँ पर एक और दिख रहा है, यहाँ पर क्या होगा? एरर इस पार्ट में, यू नेवर गेट अराउंड टू डूइंग। यहाँ टू के बाद दिख रहा है आपको ING लगा हुआ, ऐसे टू के बाद क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। पर यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ कहाँ लिख दूँ? यहाँ पर जो गेट अराउंड टू होता है, गेट अराउंड टू, इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, ING लगेगा, ING लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे समय निकालना, समय मिलना, ये मौका मिलना, फाइंड टाइम या अपॉर्चुनिटी, समय मिलना या मौका मिलना कुछ करने के लिए, इसे कहते हैं गेट अराउंड टू। वर्ब में क्या लगता है? ING, यानी कि यहाँ पर जो दिख रहा है गेट अराउंड टू, ये सही है, ING सही है। हालांकि अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखते तो चलो यहीं पे हो गया, बात ही खत्म। लेकिन मन में आता है कि ऐसा नहीं ना है कि ये कैसे हो रहा है, टू डूइंग हो रहा है, टू डू तो होता है, ठीक है। प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में एरर है कि नहीं? इफ़ कंडीशन दिखा रहा है, इफ़ टॉम वाज, अगर टॉम यहाँ पे होता ना तो क्या करता? ही कुड हैव सॉल्व दिस द इशू, वो समस्या को हल कर सकता था। उसके अंदर तो यानी कि अगर टॉम यहाँ होता, इसका मतलब कहीं पहले तो टॉम वाज होगा नहीं, ये तो इमेजिनेशन है, इमेजिन मतलब कंडीशन कर रहे हैं। वो यहाँ पर दे रहा कुड हैव, थर्ड होता, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास हैड बीन। अगर टॉम यहाँ पर होता तो समस्या को, अगर आगे आगे वुड या कुड यहाँ पर हैव थर्ड फॉर्म होता तो इधर क्या होता? हैड और थर्ड फॉर्म। या बीन क्या है? थर्ड फॉर्म है बी का। इसमें क्या है? ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा सा बस। देखिए एक फिलर है,
सैंक्टिफाई, ओवरलुक, अफर्म, रेप्यूडिएट। सैंक्टिफाई का मतलब होता है ना इसे शुद्ध करना, सैंक्टिटी वर्ड सुने होंगे, इसका मतलब प्यूरिफाई, शुद्ध करना, प्यूरिफाई शुद्ध करना। ओवरलुक मतलब इग्नोर करना, सबको आता है। अफर्म का मतलब क्या होता है? कंफर्म करना, ठीक है। रेप्यूडिएट का मतलब होता है, रेप्यूडिएट का मतलब इससे तो होता है रेप्यूडिएट करना, यानी कि रिजेक्ट कर देना, स्वीकार करने से रिजेक्ट, रिजेक्ट यहाँ पर सी यहाँ पर होगा रिजेक्ट। अब बताइए, ठीक है, अब करना क्या? योर सेल्फ वर्थ, यानी आपका खुद का जो वैल्यू है, कीमत, वर्थ में क्या था? वैल्यू। अगर ये क्या करना हो, राइट डाउन सम थिंग्स, कुछ चीज़ें लिखिए दैट आर पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, जो आपके बारे में अच्छी बातें हैं। अब है ना कि इसका मतलब है कि आपका वैल्यू क्या है, उसको कंफर्म करने के लिए कि कंफर्म कर लीजिए अपने बारे में जो पॉजिटिव चीज़ है। मान लो कि बहुत लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी चल रहा है, नेगेटिव चीज़ चल रहा है, तो जितने चीज़ आपके जो पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर लिखिए उसको, तो आपको लगा कि चलो हमारे भी कुछ वैल्यू है, हमारा वैल्यू है। वो अलग बात है, खराब टाइम चल रहा है फिलहाल के लिए, क्या होगा? अफर्म। और मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा कि लाइव वीडियो सही था, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता था, लगभग 45 मिनट्स, और इसमें आपको आधा घंटा के अंदर वीडियो हो जा रहा है, तो आप कौन सा चाहते हैं? ठीक है, आपकी मर्जी। अब ये बताना, ठीक है। अ पर्सन हु इजीली बिलीव्स विदाउट डिमांडिंग प्रूफ, बनाना सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड। एक वैसा पर्सन जो आसानी से विश्वास कर लेता है बिना प्रूफ डिमांड किए हुए, उसे क्या कहते हैं? उससे जो कि बात करा, विश्वास करा, क्रेड का मतलब होता है विश्वास करना, एक रूट वर्ड है, बोला कि इनक्रेडिबल, क्रेडिट, इसमें क्या होगा? क्रेडुलस। इसको हिंदी में कहते हैं ना काना कच्चा, कुछ ही बोल लिया मान लिया, हाँ सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। आप देखिए, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? जब पूरे दुनिया को मानता हो कि सब बराबर है, उसको कहते हैं पूरे संसार को अपना घर मानता हो, इसको कहते हैं वर्ल्डली। इसके लिए वर्ड हो जाएगा वर्ल्डली, यानी पूरे वर्ल्ड को अपना घर मानता हो कि सब बराबर है। स्ट्रीट वाइज, इसका मतलब होता है इसके पास ना कि नॉलेज भी हो, कि नॉलेज, इसके पास नॉलेज भी हो, नॉलेजेबल भी हो, एंड एक्सपीरियंस्ड भी हो। स्ट्रीट वाइज का मतलब इसके पास नॉलेज भी और एक्सपीरियंस दोनों। वेरी का मतलब क्या आता है? अलर्ट, चौकन्ना, चौकस, कॉशस, देखिए कॉशस हो गया, अलर्ट हो गया, केयरफुल हो गया, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वेरी, इसका उल्टा होता है अनवेरी, इवन। एक और फिलर है, कल के वीडियो में अच्छे खासे वो कैब सेक्शन डोज था, आज के वीडियो में ऐसा नहीं है, आज ग्रामर सेक्शन ज़्यादा है और फिलर्स। राम इज लाइक द किंग्स बिफोर हिम। अब राम क्या है? मतलब पहले, ठीक है, राम ना उन राजाओं की तरह नहीं है, ठीक है, बिफोर हिम। राम इज नॉट लाइक मतलब के जैसा है, किंग्स बिफोर हिम, जो उससे पहले जो राजा और थे, राम उन राजाओं का जैसा नहीं है। सिंपल सा, ही इज नॉट लाइक यू, इसमें कुछ है नहीं। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। फियर ऑफ हाइट्स, हाइट से फियर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? जिसको फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से फियर, डर लगता है, उसे कहते हैं हाइड्रो का मतलब क्या? तो वाटर होता है, हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है। बैथोफोबिया का मतलब इसको डर लगता हो, क्या होता है? इससे कि डीप वाटर से, गहरे पानी से, पानी में स्विमिंग से डर लगता हो उसको, जिसको स्विमिंग से डर लगता हो, स्विमिंग हो गया, या फिर बोट वगैरह हो गया, पानी में ट्रैवल करने से डर लगता हो, बोट शिप से डर लगता है, उसे कहते हैं। आइए वैक्सीनोफोबिया, इसको सिंपल सा वैक्सीन से डर लगता हो, वैक्सीन से, टीका से, वैक्सीन लेने से डर लगता है, उसे कहते हैं वैक्सीनोफोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होता है, फियर। फोबिया का मतलब होता है फियर, डर। आगे बढ़ते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है?
चलिए अब बताना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सबको पता होगा, काफ़ी हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ओके, सिर्फ 10 सेकेंड प्लीज़, कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल हो रही है, अब नहीं होगा, ठीक है। पढ़ते हैं ना बचपन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे इसका मतलब होता है कि जो क्या बोलते हैं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्या कह सकता हूँ उसको मैं हिंदी में क्या कह सकता हूँ, जो बिल्कुल ऐसे, जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि हिंदी मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, जैसे कि हमारा कुछ विचार होता है, अब जैसे कि बिलीफ हो गया, या समरी, बिल्कुल हाँ समरी, सार, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो समरी, SU समरी, सारांश। एब्स्ट्रैक्ट इसका उल्टा क्या होता है, कॉन्क्रीट होता है। ठोस इसका मतलब क्या होता है, ठोस होता है, जैसे कॉन्क्रीट एविडेंस, ठोस सबूत। यूटोपियन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल राम राज्य वाला स्थिति। यूटोपिया का मतलब राम राज्य होता है, एन लग के एडजेक्टिव बना हुआ, राम राज्य, यानी कि जहाँ सबके पास एकदम सुख शांति हो। ये तो खैर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हर कोई, एक्सिप्ट रोमांटिक तो खैर पता ही है। ट्रांसेंड का मतलब होता है बढ़ना, एक्सीड करना, बढ़ना, अधिक हो जाना, एक्सीड करना, इसके लिए वर्ड एक्सीड कर जाना, इसलिए वर्ड होता है एक्सीड करना, यानी कि मतलब जितना चाहिए उससे आगे बढ़ जाना, एक्सीड करना, ट्रांसेंड। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसका स्पेलिंग गलत है, जस्टिस फर्स्ट में यही हमारा, ठीक है। न्याय, जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्ट में न्याय पसंद करने वाला, जोड़ दिया IC, जोड़ दी बाद में, जस्टिस, यानी कि इंसाफ, न्याय। ब्लास्ट का मतलब पता ही, ब्लास्ट करना, विस्फोट करना, एक्सप्लोड करना। कास्ट जाति, या टोस्ट का मतलब टोस्ट करना, ब्रेड वगैरह, या टोस्ट पावर सुनी है। तो चलिए 20 क्वेश्चन हो गए, तो समझ गए आप क्या आने वाला है, कहाँ है करेक्ट। ओके, तो सभी लोग हो जाइए रेडी, पढ़िए, और पहले आपको PDF भेजा हुआ, पहले खुद ट्राई कर लीजिए। ट्राई किया हूँ, उम्मीद करता हूँ। 1 आफ्टरनून, एक सुबह, दोपहर, ठीक है। A dozen, ठीक है, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने एक दर्जन छात्र जो हैं वो क्या किए हैं। प्लांट मैंने कहा रोपना होता है, गैदर मतलब क्या होता है जमा होना, ट्रिगर मतलब क्या होता है बढ़ाना और बिगाड़ देना, डिसमिस तो पता ही, नौकरी से निकाल देना। अब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स क्या करें, गैदर जमा हुए, क्यों जमा हुआ, टू स्पेंड द मॉर्निंग, जो सुबह का जो मॉर्निंग बिताने के लिए, कटिंग कार्डबोर्ड, यानी कि कार्डबोर्ड को काटते हैं, ठीक है। और क्या, टेपिंग फैन को टेप करने के लिए, एंड असेंबलिंग फिल्टर्स को जमा करना, असेंबल करने के लिए, करने के लिए। इन इफेक्ट टू, इस इफेक्ट में क्या, इसका असर क्या था, 125 पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर्स फॉर लोकल स्कूल्स। अब करना क्या था, बनाना था कि पीटना था। सीव का मतलब क्या, छानना, जो मतलब चाय छानते हैं ना उसको सीव करते हैं, अच्छा। और वेल्ड का मतलब क्या, वेल्डिंग सुने, वेल्डिंग, बिल्कुल वेल्ड करना, यानी कि एक करना, यूनाइट करना, इसको यूनाइट कर सकते हैं, वेल्ड करना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें 125 स्कूल, लोकल स्कूल्स के लिए एयर प्यूरिफायर्स क्या करना था, बनाना था उन लोग, इसीलिए जमा हुए थे। दैट, अब क्या होगा, ठीक है। अब उस समय अब क्या होगा, कॉपी होगा यहाँ पर 3 में, क्रूएल होगा, निर्दय होगा, मॉर्निंग है ना, रिसेंबलिंग होगा या सेम होगा। स्टाफ मेंबर्स एट अ होमलेस शेल्टर, मतलब कि उस क्या बात हो रहा है कि उसी दैट सेम मॉर्निंग, यानी कि उसी मॉर्निंग में, सेम मॉर्निंग यानी उसी दिन, उसी मॉर्निंग को स्टाफ मेंबर्स क्या एट अ होमलेस शेल्टर में, बिल्कुल जो जहाँ बेघर जो है उनका जो शेल्टर होता है, इन लॉस एंजलिस वर सेटिंग, क्या सेट कर रहे थे, सेट ऑन था, सेट इन था, कि सेट अप था या सेट ऑफ था। तो इसमें क्या होगा, देखिए चलिए देखिए, अब सेट इन इसका मतलब, अच्छा पहले सेट ऑन है। सेट ऑन का मतलब होता है कि जैसे अटैक करना, ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर वर्ड क्या, यहाँ पर कहाँ के, यहाँ पर सेट ऑन का मतलब होता है अटैक करना, हमला करना। सेट इन का मतलब होता है कि जैसे शुरू करना, सेट इन मतलब शुरू करना, ठीक है। सेट अप का मतलब देना, प्रोवाइड करना।
और सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक जर्नी शुरू करना, सेट ऑफ का मतलब। तो बताइए इसमें क्या होगा। अब यहाँ पर उन 20 जो होममेड प्यूरीफायर्स थे उनको क्या करना था, बना के और देने के लिए बना रहा था ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। सेटअप का मतलब कि देना, यहाँ पर प्रदान करना। उसके बाद वाइल इन ब्रुकलिन, ब्रुकलिन में क्या था, जो ब्रुकलिन हो गया और मैसाचुसेट्स हो गया, अनदर, ठीक है, DIY जो एयर प्यूरीफायर था वाज वॉरिंग, वॉर का मतलब होता है किससे कि साउंड करना, हल्का का साउंड करना मशीनों का, ठीक है। क्वाइटली इन द बैक डे ऑफ अ केयर, अब यहाँ पर क्या है, एज प्लेड, अब यहाँ पर क्या, चिल्ड्रन प्लेड। अब चिल्ड्रन कहाँ खेलते हैं, ऑडिटोरियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो दर्शक लोग होते हैं बैठते हैं, ऐसा कि सिनेमा हो गया, मीटिंग वगैरह, जहाँ पर दर्शक लोग बैठते हैं उसे कहते हैं ऑडिटोरियम। पोडियम का मतलब क्या होता है, पोडियम का मतलब जहाँ पर खड़ा होकर भाषण देते हैं, जिस पर खड़ा होकर स्पीच देते हैं या फिर एड्रेस करते हैं मीटिंग को। हैंगार, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैंगार का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एयरक्राफ्ट यानी कि जहाज़ों को, सामानों को उनको रखा जाता है, और जो कपड़े टांगते हैं वहाँ पर हैंगर होता है, पर ई होता है हैंगर। क्लासरूम, अब बच्चे बताइए क्या करेंगे, बच्चे को कहाँ भेजें, बच्चे यहीं ठीक है ना, क्लासरूम में ठीक लगते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स है वो क्लियर हो गए हैं। कुछ और डाउट्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कुछ आपको कुछ भी डाउट्स रहा होगा, कुछ नया जानना चाहते हैं, किसी नए वीडियो पर कमेंट, आप किसी नया टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ग्रामर पे टॉपिक, वोकैब पे, या कुछ भी डाउट्स रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो जितना हो सका शेयर कीजिए। आई नीड योर, ये सेट चलते रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।